हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज क्या होता है इसे मैं पढ़ाऊँगी। देखिए, वैसे तो सब लोग जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ये होता है ना कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन इसकी एक मेन पॉइंट और है। देखिए, हम यहाँ पे डिफिनेशन को राइट किए हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग और सेंस विद सब्जेक्ट वर्ब इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब कि विदाउट वर्ब हम एक सेंटेंस नहीं बना सकते। विदाउट वर्ब और विदाउट सब्जेक्ट जो है हम एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, हम तब तक सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इम्परेटिव सेंटेंस में हम विदाउट सब्जेक्ट बनाते हैं। वो जो होता है स्टार्ट, मतलब कि ये है कि बिना वर्ब के आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे देखिए, और एक ये पॉइंट है। देखिए, यहाँ ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस? क्योंकि सेंटेंस के पास जो होता है वो क्या होता है, पंक्चुएशन होता है। सेंटेंस के पास पंक्चुएशन होता है, वो 3 पंक्चुएशन होते हैं। फर्स्ट क्या है, फुल स्टॉप। सेंटेंस के पास 3 पंक्चुएशन है। फर्स्ट फुल स्टॉप, सेकेंड जो है क्वेश्चन मार्क, थर्ड जो है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब ये 3 पंक्चुएशन सेंटेंस के पास होता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लॉज का भी डिफिनेशन सेम होता है। क्लॉज का भी डिफिनेशन इसी के जैसे होता है, सेम होता है। बस उसमें क्या होता है कि वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पंक्चुएशन नहीं होता। आगे हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, अभी हम आपको बताएं कि विदाउट वर्ब और बिना सब्जेक्ट के हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा है जो हम विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे क्या राइट किया, गो। ये तो जानते हो ना आप लोग कि गो क्या है। गो एक वर्ब है। ऐसे दिखने पे एक वर्ब दिख रहा है ना, एक वर्ड दिख रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दिए तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। आपका ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। देखिए, हमने यहाँ पे क्या राइट किया, केवल एक वर्ड ही राइट किया। वर्ड राइट करने के बाद बस केवल एक पंक्चुएशन लगा दिए, क्या बन गया, आपका एक सेंटेंस बन गया। जैसे यहाँ पे कम, क्या लिखे हैं, कम। अभी तो ऐसे लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका एक वर्ड हो गया। जैसे हमने यहाँ पे पंक्चुएशन रख दिया, तुरंत ही क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। कौन सा सेंटेंस बना, इम्परेटिव सेंटेंस बना। अभी देखिए, यहाँ पे हम जैसे राइट कर दिए अमेजिंग, क्या राइट किए, अमेजिंग। अमेजिंग राइट कर दिए। और देखिए, अमेजिंग के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ ना, इसके पास भी तो मार्क है ना, लेकिन ना तो ये एक वर्ब है और ना ही नाउन है। ये अमेजिंग क्या, इंटरजेक्शन वर्ड है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं बन सकता है। बिना वर्ब के हम एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ओके, देखिए, सेंटेंस के डिवीजन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एक होता है बेस्ड ऑन फंक्शन। देखिए, काइंड्स को हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एक होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन फंक्शन। देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स का होता है सेंटेंस, और बेस्ड ऑन फंक्शन में 5 टाइप्स का होता है। मतलब कि जैसे जैसे हम फंक्शन करते जाते हैं उसी से हमारा सेंटेंस बन जाता है, डिवीजन हो जाता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स का होता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो सिंपल होता है। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। थर्ड जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है।
3 सेंटेंस हैं। और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड जो होता है वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो होता है वो क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ जो है वो क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिफ्थ जो होता है वो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ये तो हम आपको ऐसे नॉर्मल वे में पढ़ा रहे हैं और इसका डिस्क्रिप्शन वे में आपको बाद में बताएंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। उसके बाद क्या है? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज देखिए क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not give complete sense or meaning without subject and verb is called a phrase। देखिए फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not give complete sense or meaning without subject and verb is called a phrase। देखिए आपने पढ़ा कि सेंटेंस जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वो क्या होता है? कंप्लीट सेंस देता है और विद सब्जेक्ट एंड वर्ब आता है। बट फ्रेज भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। बट इसमें देखिए डिफरेंस क्या है? ये जो है क्या देता है? कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि ये विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब है। मतलब ना तो इसके पास सब्जेक्ट होता है ना इसके पास वर्ब होता है, और इसके पास पंक्चुएशन भी नहीं होता है। मतलब कि 3 पंक्चुएशन इसके पास नहीं होते, ना फुल स्टॉप होता है, ना क्वेश्चन मार्क होता है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसलिए जो ये क्या है, वैसे भी आप जान ही रहे हैं बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के हम एक सेंटेंस बना नहीं सकते। जब इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो हम इससे सेंटेंस नहीं बन सकता है। मतलब ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता, इससे सेंटेंस बन सकता। अब अभी देखिए हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा? आई विल मीट अ गर्ल। क्या लिखा हुआ? आई विल मीट अ गर्ल विद लॉन्ग एंड थिक हेयर। यही है ना? देखिए ये सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ये भी वर्ब है। ये मेन वर्ब है और ये एक्जिक्यूटिव वर्ब है। अ गर्ल, अ आर्टिकल है, गर्ल जो है नाउन है। और यहाँ से देखिए विद लॉन्ग एंड थिक हेयर, ये आपका क्या बन गया? फ्रेज बन गया। विद लॉन्ग एंड थिक हेयर, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अभी एक सेंटेंस में ना, लेकिन आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठेगा, इसके पास तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो किसके लिए? उस सेंटेंस के लिए आया है, ना कि इसके। फ्रेज तो आपका यही इतना ही बन रहा है ना, फ्रेज तो जो है यही इतना ही बन रहा है। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसलिए ये क्या है? एक फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। और ये जो सब्जेक्ट वर्ब है ये तो सेंटेंस का है। ये एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है, मतलब एक सेंटेंस का ये पार्ट होता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। एक सेंटेंस का पार्ट होता है फ्रेज, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा ना इसके लास्ट में, आपके मन में ये भी उठेगा इसके पास फुल स्टॉप भी है, इसके पास फुल स्टॉप नहीं। ये फुल स्टॉप जो है ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक सेंटेंस के लिए है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, ईशांत कैन आस्क्ड हिज फादर अबाउट हिज कैरियर। यहाँ पे भी देखिए वही है। ये क्या? ईशांत जो है सब्जेक्ट है, कैन जो है वो वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मॉडल एक्सिक्यूटिव वर्ब। आस्क्ड जो है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। हिज फ्रेज जो है ये दोनों क्या है? हिज फ्रेज जो है हिज फादर जो है ये क्या है? ये आपका फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। और एक ये भी फ्रेज है, अबाउट हिज करियर। यहाँ पे 2 फ्रेज हैं, ये भी फ्रेज है। इस सेंटेंस में आपको 2 फ्रेज मिल रहे हैं। सॉरी, देखिए इस सेंटेंस में आपको 2 फ्रेज मिल रहे हैं। ईशांत जो है ये क्या है? ये नाउन है जो आपका सब्जेक्ट बना है। सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है।
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। बाकी जब जो सब यूज किए जाते हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन ही बनता है। देखिए क्या लिखा है, ईशान जो है सब्जेक्ट हो गया, कैन जो हो क्या है एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, आस्क जो है मेन वर्ब हो गया, हिज फादर जो है ये क्या है, हिज फादर जो है फ्रेज है, अबाउट हिज करियर ये क्या है, ये भी एक फ्रेज है। अब देखिए फ्रेज के काइंड्स ऑफ फ्रेज, अभी हम इसी में आपको ये भी बताएं काइंड्स ऑफ फ्रेज। देखिए आपको क्या बताएं काइंड्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रेज को 4 पार्ट में। फ्रेज के कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। फ्रेज के कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, नाउन फ्रेज। फर्स्ट जो है वो क्या है, नाउन फ्रेज है। सेकंड जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। थर्ड जो है ये क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है। फोर्थ जो है वो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए फर्स्ट क्या है, नाउन फ्रेज, सेकंड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड क्या है, एडवर्ब फ्रेज, फोर्थ क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और एक फ्रेज और होता है जो क्या होता है, वर्बल फ्रेज होता है, वो अलग होता है, वो इस फ्रेज में नहीं इंक्लूड किया जाता है, ये इस फ्रेज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, वो अलग फ्रेज होता है, वो जो वर्ब फ्रेज होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि ये फ्रेज है तो किस टाइप का फ्रेज है। अगर हमें ये पता करना होता है कि किस टाइप का फ्रेज है तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है कि नाउन फ्रेज को पता करना है तो हम नाउन फ्रेज कैसे पता करेंगे। नाउन फ्रेज को पता करने के लिए हम जो है आपको व्हाट प्लस वर्ब, किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट प्लस वर्ब से। व्हाट प्लस वर्ब से जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्या, व्हाट प्लस वर्ब, जब हम व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे जो हमें रिप्लाई मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज में भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ प्लस उससे पहले आई हुई है नाउन के साथ, ये नाउन है, ओके। इससे हम क्वेश्चन करेंगे, जो आपको रिप्लाई मिलेगा वही आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद फिर हम किस में आ जाएंगे, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज जानते ही आप लोग, एडवर्ब कई प्रकार का होता है, एडवर्ब कई टाइप्स का होता है, इसलिए उसके लिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें। जैसे माइनर के लिए क्वेश्चन करना हुआ तो हाउ से करेंगे, ओके। प्लेस के लिए क्वेश्चन करना हुआ तो वेयर से करेंगे। टाइम का हुआ तो व्हेन से करेंगे, व्हेन प्लस वर्ब रहेगा, व्हेन प्लस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, जो रिप्लाई मिलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है फिक्स्ड होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है उसे हमें लर्न करना पड़ता है। आगे देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे पता करेंगे ये कौन सा फ्रेज है। हमने आपको तो बताया कि ये कौन सा, मतलब ये क्या है, ये फ्रेज है, लेकिन किस टाइप का फ्रेज है ये भी अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए हम सबसे पहले व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ व्हाट से क्वेश्चन करें, क्या मिला, देखिए क्या मिलेगा आपको, मिला आंसर, एक गर्ल मिलेगी। क्या मिला आंसर, अगर हम व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट प्लस वर्ब, अगर हम व्हाट प्लस वर्ब के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक लड़की मिली ना। अब देखिए अगर हम, ये तो नाउन क्लॉज हुआ नहीं, नाउन फ्रेज हुआ नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड
ऑफ प्लस क्या है, प्लस नाउन है। इससे पहले मतलब इससे पहले जो नाउन है, नाउन क्या है, गर्ल। क्वेश्चन करो, देखो, मैं किस टाइप्स के लड़की से मिलूंगा। मैं, आप क्वेश्चन ही बना ना, मैं किस टाइप के लड़की से मिलूंगा। आंसर क्या मिला, विद लॉन्ग एंड थिक हेयर, मतलब जिसके पास लॉन्ग और थिक हेयर हो उस लड़की से मैं मिलूंगा। तो आपको आंसर मिल गया ना। तो ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बना, एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए अब इसमें आते हैं। ये क्या लिखा है, ईशांत कैन आस्क्ड हिज फादर अबाउट हिज करियर। ये ना, अब इसमें भी आपको देखो दो फ्रेज मिला है, एक हिज फादर मिला है और एक अबाउट हिज करियर मिला है, दो मिला है। अब इन दोनों को पता करना है कि हमें किस टाइप्स का ये हमारा फ्रेज है। हम पहले को फर्स्ट को पता करते हैं किस टाइप्स का फ्रेज है। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, क्या पूछ सकती है, क्या पूछ सकती है, ईशांत कैन आस्क, ईशांत क्या पूछ सकता है अबाउट हिज करियर, वो मिल गया ना, अबाउट हिज। देखो व्हाट कैन आस्क्ड, क्या पूछ सकता है अबाउट हिज करियर, ये मिला। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज बना, ये नाउन फ्रेज हो गया। और ये देखिए, अभी इसको भी पता करना, किससे पूछ सकता है, किससे पूछ सकता हूँ, whom कैन आस्क्ड। आपको आंसर मिला, किससे पूछ सकता है, अपने पिता से। तो ये भी क्या हो गया, नाउन फ्रेज। क्या बना, ये नाउन फ्रेज, ये भी बन गया। अब देखिए आप लोग, ये जो दोनों हैं ये किसका काम कर रहे हैं, किसका फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का होता है, ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर करना होता है तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर करना होगा तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर करना है तो आप किससे करेंगे, whom से। तो यहाँ पे देखिए हमने व्हाट से क्वेश्चन किया तो आपको रिप्लाई क्या मिला, ये अबाउट हिज करियर मिला। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस होम से क्वेश्चन करने पे हिज फादर मिला तो ये क्या बन गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज क्लियर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अब क्लॉज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।